नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा के थाना हरि पर्वत में एक नाबालिग छात्रा के धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने नाम बदलकर छात्रा से दोस्ती की। 15 दिन पहले उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, अपने घर में कैद करके रखा। युवक ने उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया। किशोरी गर्भवती हो गई। गुरुवार को किशोरी वापस आई, तब मामले का पता चला। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हरिपर्वत क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली 16 साल की किशोरी के पिता मजदूरी करते हैं। वो 10वीं कर रही है। किशोरी के पिता ने भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को बताया कि बेटी की जान पहचान नसीराबाद कॉलोनी मऊ रोड निवासी एक युवक से थी। युवक ने अपना नाम सोनू बताया था। वो अब उनके घर आने लगा। उसकी बहन भी आती थी। उसने अपना नाम सोनिया बताया। 15 दिन पहले बेटी लापता हो गई। शक युवक पर ही गया। इस पर उसके घर गए, मगर युवक के घर वालों ने बदनामी का डर दिखाकर चुप बैठने के लिए कहा। बाद में जानकारी पर पता चला कि युवक का असली नाम कासिम कुरैशी है। उसकी बहन का नाम भी अलग है। गुरुवार को किशोरी घर आ गई। उसने पिता को बताया कि कासिम ने उससे निकाह कर लिया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया है। उसका नाम निशा कुरैशी रखा है। वो गर्भवती है। निकाह कराने में कासिम की दोनों बहन और मां रुखसार ने साथ दिया। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल किशोरी के पिता को थाना हरि पर्वत लेकर आए। इस पर पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। थाना हरि पर्वत के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर बहला फुसलाकर किशोरी का अपहरण, दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट और साजिश रचने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। कासिम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। निकाह कराने वाले मौलवी की भी तलाश हो रही है। कई तथ्यों को लेकर जांच की जा रही है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि मामले की जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। किसी रैकेट से तार तो नहीं जुड़े। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। धर्मांतरण करने वाले और निकाह कराने वालों से भी पूछताछ हो। निकाह में शामिल लोग भी जिम्मेदार हैं। नाबालिग के साथ निकाह करना गंभीर अपराध है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। एसपी सिटी बोते रोहन प्रमोद ने कहा कि किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह का आरोप लगाया गया है। तहरीर के आधार पर उचित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। द नेशन न्यूज़ के लिए आगरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। मामला ये है कि 15 दिन पहले बहला फुसला कर और जाति बदल कर और बच्ची को ले गए और ले जाने के बाद में बच्ची का धर्मांतरण कराया और निकाह किया। और जब क्षेत्रीय नागरिकों को मालूम पड़ी, चूँकि बच्ची के माँ बाप बहुत सीधे हैं और पता लगा कि बच्ची की आयु मात्र 15 वर्ष से भी कम है और इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से, गैर व्यवहारिक ढंग से, गैर सामाजिक ढंग से ये काम किया गया है। अभी हम लोगों ने बच्ची के पिता के साथ में हमने बात की है पुलिस के अधिकारियों से और बातचीत करने के बाद में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जबरन लालच देकर धर्मांतरण कराने का जो प्रयास किया है उस के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बच्ची छोटी है, पॉस्को एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। और इस प्रकार का धर्मांतरण हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब करने की जो साजिश की जा रही है, उन लोगों को कड़ी सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। ये योगी की सरकार है। इस योगी की सरकार में जिन बेटियों को हम देवी के रूप में पूजते हैं और ये पापी लोग अगर इस प्रकार का कुकृत्य करेंगे तो उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। जो कांड किया है कंधारी क्षेत्र की एक बच्ची के साथ में, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने पुलिस से कहा है। मुझे पापा ने फ़ोन किया था, बेटा आपसे मिलना है। तो मैंने बोला कि पापा मैं आ रही हूँ। उनने फ़ोन किया और मैं आ गई उनसे मिलने के लिए, जहाँ उन्होंने बताया वहाँ पर। उसके बाद मैं पापा के साथ घर आ गई। पापा ने बोला चलो मेरे साथ एक दिन के लिए। मैं आ गई घर पे वापस।
गई कहाँ थी, कौन किसके साथ गई थी, क्या हुआ था, पूरी बात आप बता रहे हैं कि निकाह वगैरह भी आपका हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़, पूरी सच्चाई वाली बात बताओ। हाँ, मेरा कुरान पे हाथ रख के निकाह भी हुआ था। और कैसे, कौन ले गया था आपको? जो कासिम कुरैशी हैं वो लेके गए थे मुझे कहाँ? अपने घर पे। सबसे पहले हम जयपुर गए थे, उसके बाद आगरे में ही रहे थे। क्या नाम बताया था आपको पहले उन्होंने अपना? निक्की। अच्छा, फिर कैसे पता लगा कि नाम इनका असली है? वो सब मुझे बाद में जाने के बाद पता चला था। मुलाकात कैसे हुई थी आपकी, कैसे अब शादी तक बात पहुंच गई, कैसे निकाह तक बात पहुंच गई, क्या हुआ पूरी बताओ। निकाह जब वो मुझे अपने घर ले गए थे तो बोला था कि हिंदू तरीके से शादी हो गई तो अब मुस्लिम तरीके से भी होगी। मैंने कहा ठीक है। उनकी मम्मी ने कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवाई थी, कुछ पढ़वाया था, इस तरीके से की गई थी। आपकी जान पहचान कैसे हुई, कैसे मिले आपसे वो? क्या नाम बताया था अपना? असली नाम सबसे पहले अपना कासिम ही बताया था। अच्छा, मुलाकात कैसे आपकी हुई थी? हम किसी कैफ़े में मिल रहे थे, किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, तब मिल रहे थे। फिर ये निकाह कैसे, मतलब आपकी अभी तो एज भी नहीं है क्या, मतलब? ये बोलते हैं कि निकाह में कोई एज नहीं देखते, निकाह हो जाती है। वो घर पे की गई थी इसलिए। क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? होनी चाहिए। हमारा बेटी 15 तारीख के वो लोग भुलवा मार के ले गया, और उस दिन से हम किसी को बताए नहीं, खोजने ढूंढने में लग गए। और उसके बाद फ़ोन करते करते हम बेटी के कैसे लोकेशन पूछे तो हमारा बेटी कोई सही एड्रेस नहीं दिया। हम वहाँ रुनकते तक साइकिल से भटकते भटकते हमें लौट के आ जाते थे। फिर बोले कि ककरेटा में आ जाओ। ककरेटा में गए, पूरी कॉलोनी हम छानाए, कॉलोनी के नंबर नहीं बताया, मकान नंबर नहीं बताया। फिर हम वहाँ से लौट आए, फिर बोली कि अमर उजाला पे आ जाओ। अमर उजाला भी हम गए पूरे अंदर तक, वहाँ भी हमारे नहीं मिले। फिर फ़ोन करके फिर कांटेक्ट किए, फिर हम सुबह गए। उसका बाद में बोली कि पापा तू आ जा अमर उजाला के पास, हम यहाँ पे आ रहा हूँ। उसके बाद ने उसकी परिवार वाले बोली, पता करते करते गए तो उसकी बहन मिली, तो उसे बहन से पूछें तो कह रहे कि कल भिजवा दूँगा, कल भिजवा दूँगा। तो उसके बाद में फिर हम गए तो बेटी के फ़ोन करते 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 फिर जे आई अमर उजाला के पास, तब फिर वहाँ से हम इसे लाए टेम्पू करके। पुलिस को सूचना आपने दी इस दौरान? पुलिस के सूचना हम डर के मारे नहीं दिए थे। क्यों, क्या डर है? डर था, एक बार हादसा मोबाइल के बारे में हुआ था तो सर ने बोले थे कि तुम्हारे बेटी रहने वाली नहीं है, जे भाग जाएगी, इसे कहीं गांव ले जाके छोड़ दो या तो यहाँ से दूर हो जाओ। कौन बोला था? जे चौकी दरोगा जी। आप क्या चाहते हो अभी, आप क्या चाहते हो? हम अपना बेटी के चाहता हूँ। ये निकाह वगैरह भी इसका कुछ हुआ है, इस तरीके की बात आई है सामने? मेरे सामने नहीं आई है, ये अपने से वो करवा लिया है मेरी बेटी से ज़बरदस्ती। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।